बंधुओं प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा में 45 घंटे के ध्यान के बाद निकले निचोड़ के बारे में 800 शब्दों का लेख लिख मारा। प्रधानमंत्री के लेख को ना छापने का साहस भला किसमें है, सो सबने छापा। 75 दिन तक चले चुनाव प्रचार में करीब 210 रैलियों और 80 साक्षात्कार के बाद भी कुछ बच गया था जी प्रधानमंत्री को लेख लिखना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी लिखते हैं, शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों, रोड शो में देखे गए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मेरी आंखें नम हो रही थी। मोदी जी, ऐसा आपने उन चेहरों में क्या देख लिया कि आपकी आंखें नम हो गई? बीते 10 सालों से तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। इन 10 सालों में आप इतना भी नहीं कर पाए कि उन चेहरों को देखकर आपकी आंखें नम होने की बजाय आपको संतोष होता कि चलो कुछ तो अच्छा काम किया। जब 10 सालों में नहीं कर पाए तो 2047 तक विकसित भारत का सपना चुनाव प्रचार में किस आधार पर दिखा रहे थे? प्रधानमंत्री जी आगे लिखते हैं कि सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना अभूतपूर्व है। प्रो पीपल, गुड गवर्नेंस, आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड जैसे अभिनव प्रयोग आज विश्व में चर्चा हो रही है। ये वही आंकड़े हैं जो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग की तरफ से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया पर जारी दस्तावेज में बताए गए थे। तो मोदी जी, अपनी पीठ बहुत आपने थपथपा ली। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 के मुताबिक, याद रखिए 2018 के मुताबिक 2005-6 और 2015-16 के बीच करीब 10 साल का ये वक्त है। इस बीच भारत में 270 मिलियन यानी कि करीब 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले और देश में गरीबी की दर लगभग 10 वर्ष की अवधि में आधी हो गई। इन 10 सालों में 8 साल केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तुलना करिए तो गरीबी उन्मूलन में आपसे कहीं अधिक सफल मनमोहन सिंह की सरकार रही या मनमोहन सिंह रहे, जिनको आपके शासनकाल में मौनी बाबा कहकर अपमानित किया जाता रहा। सच्चाई यह है कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यों का आपकी तरह प्रचार नहीं किया। वह मौन रहकर सिर्फ काम करते थे, आपकी तरह ढिंढोरा नहीं पीटते थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैश्विक मान्यता है और इस इंडेक्स को निकालने के लिए प्रति व्यक्ति आय की जगह बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, वित्तीय समावेश जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाता है। लेख में आगे भी अपने कार्यों का प्रचार करते हुए मोदी जी ने लिखा है कि G20 की सफलता के बाद विश्व भारत की भूमिका को लेकर और अधिक मुखर हो रहा है। मोदी जी, G20 की तुलना जरा नाम सम्मेलन से करिए। नई दिल्ली में 2023 में हुए G20 सम्मेलन में 12,300 विदेशी प्रतिनिधि भारत आए थे और 40 साल पहले का वक्त याद करिए। 40 साल पहले भारत में हुए 7वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में करीब 4,000 विदेशी प्रतिनिधि आए थे। 40 साल में 4,000 से ये संख्या 12,300 पहुंची है। G20 सदस्य देशों की संख्या अगर आप देखें तो 20 है और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के सदस्य देशों की संख्या 120, पूरे 100 का फर्क है। कई राष्ट्रों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व 100 देशों के विदेश मंत्री व अन्य प्रमुख राजनेता गुट निरपेक्ष सम्मेलन में आए थे। ये सही है कि G20 के सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की करीब 2/3 आबादी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस दौर में विश्व अमेरिका और रूस के बीच 2 खेमों में बटा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल ना होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ये हौसले की बात थी। क्या ऐसा साहस आप में है मोदी जी?
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही नहीं, सम्मेलन समाप्त होने के बाद पाकिस्तान जैसे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक ने पत्र लिखकर भारत की मेजबानी की तारीफ की थी। मोदी जी आगे लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, मतलब कि हर राष्ट्र के पास कहने को, संदेश देने को कुछ ना कुछ होता है। भारत हजारों वर्षों से इसी भाव के साथ सार्थक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता आया है। भारत की स्वतंत्रता से अन्य देशों को भी प्रेरणा और बल मिला। सही कहा था स्वामी विवेकानंद ने। पंडित नेहरू ने तो गुटनिरपेक्ष का संदेश विश्व को दिया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी उस संदेश को लेकर आगे बढ़ी। लेकिन क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा कोई संदेश दे पाए? क्या आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ा पाए और विश्व में भारत की अलग छवि बना पाए? आप सिर्फ विश्व गुरु का नारा लगाते रहे, विश्व गुरु बनाने का हौसला आप में नहीं दिखा। आज पता ही नहीं चलता कि भारत विश्व में किस नीति को लेकर चल रहा है। जिन पंडित नेहरू को आप और आपकी पार्टी के लोग गालियां देते रहते हैं, उनको आजादी के बाद संकट और अभावों से ग्रस्त एक भारत मिला था और कांग्रेस ने 2014 में जो भारत आपको सौंपा था, उस भारत को विश्व बैंक ने परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया था। आपको जो भारत मिला था उसकी बुनियाद पड़ चुकी थी। अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर लौट रही थी, जिसे गति देने की जिम्मेदारी आने वाली सरकारों की थी, वो चाहे किसी की भी हो। मोदी जी आगे लिखते हैं कि कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, आरोपों के स्वर और शब्द अपने आप शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। मेरा मन बाह्य जगत से पूरी तरह अलिप्त हो गया। आश्चर्य है मोदी जी कि ध्यान में आपने जो भी सकारात्मक ऊर्जा अर्जित की, ध्यान से बाहर आते ही उसका क्षरण हो गया और लेख लिखते समय फिर वही मैं। आपके पूर्ववर्तियों ने जो योगदान दिया उसका कोई उल्लेख नहीं। फिर वही 25 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में गरीबी से बाहर निकले, G20 सम्मेलन का आयोजन आदि आदि। ध्यान ऐसा नहीं होता मोदी जी। निश्चित ही यह स्वांग था। मेरा ध्यान भी इस तरफ गया था कि यह ध्यान था या 10 कैमरों का शूट। कैमरों की खटर पटर से निश्चित ही आपका ध्यान भंग हुआ होगा और फिर जो परिणाम आने थे वह आपके लेख में पढ़ने को मिले। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।